संजय सिंह जब से बेल से बाहर आए हैं तो तरह तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं। मैं मीडिया रिपोर्ट को एनालाइज कर रहा हूं, जो मीडिया रिपोर्ट में देख रहा हूं पिछले 3-4 साल से। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर। अब जो आम आदमी पार्टी की भविष्य वक्ता हैं, मैं जो मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि जो आम आदमी की जो भविष्य वक्ता हैं, या प्रवक्ता तो मैं उनको नहीं कह सकता, बट उनको एक भविष्य वक्ता हम कह सकते हैं। और अच्छी बात है, अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनालाइजिंग करती हैं तो ये तारीफ काबिल है। अब वो बताती है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो आतिशी जी का है, उसके बाद सौरभ भारद्वाज का है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे मिस्टर पाठक का है, और चौथे नंबर पे राघव चड्ढा जी का है। अब सवाल ये उठता, जो मैं मीडिया रिपोर्ट को एनालाइज कर रहा हूं, क्या संजय सिंह सुनीता केजरीवाल के लिए एक मुसीबत बन गए हैं? क्या सुनीता केजरीवाल की राह में वो एक कांटा बन गए हैं अगर वो सीएम बनती हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? क्योंकि जैसे मैं मीडिया रिपोर्ट सुन रहा था कि सौरभ भारद्वाज कह रहे थे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सौरभ भारद्वाज कह रहे थे। और जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि 55 विधायक मिसिस केजरीवाल से मिलने गए थे। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि मीडिया जो कह रही है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कद संजय सिंह के बाहर आने से छोटा हो जाएगा। अब कई मीडिया रिपोर्ट यह कह रही है, और हकीकत है, माननीय मोदी साहब को जैसे ये लोग टारगेट करते हैं कि मोदी जी ईडी को ये कह रहे हैं, मोदी जी ईडी को ये कह रहे हैं, मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी वो। अच्छा, पहला सवाल, मैं कल एक बहुत अच्छे पत्रकार को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि हम मोदी मोदी और मोदी कर रहे हैं। मैं आर भारत को सुन रहा था, जी हाँ, आर भारत को मैं सुन रहा था, तो उसमें कह रहे थे मोदी और मोदी और मोदी। ये मोदी को सुबह से शाम तक गाली देते हैं, कोसते हैं। और जो रामलीला ग्राउंड में जो बहुत बड़ी एक जनसभा हुई, उसमें सारे विपक्ष के नेता मौजूद थे, एक से लेके एक। चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, मिसिस केजरीवाल हों, या हेमंत सोरेन की वाइफ हों, तो सब लोग वहाँ मौजूद थे। और बहुत अच्छा वो पत्रकार ये कह रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बात, कि हम मोदी मोदी और मोदी कर रहे हैं, बट मोदी वर्सेस, आप कम से कम एक फेस ऐसा डिक्लेयर कर दें प्राइम मिनिस्टर के लिए कि ये इंडी गठबंधन की तरफ से या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है साथियों। और जैसा मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी एनालाइजिंग हम कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट की जो हम एनालाइजिंग कर रहे हैं, संजय सिंह के बाहर आने से क्या मिसिस केजरीवाल को सीएम पद के लिए वो अपना दावेदार मानती हैं या खतरा मानती हैं? आतिशी का या सौरभ भारद्वाज का कद छोटा हो गया है? या मीडिया रिपोर्ट जो कह रही हैं उसको अगर हम संज्ञान में लेते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे? और क्या संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये पॉसिबल है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पास में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी डिस्कशन होते हैं, मंत्रियों का, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जैसे एक मीडिया रिपोर्ट कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल के पास में कोई भी विभाग नहीं था, न है,
न होगा। ये एक मीडिया रिपोर्ट थी। तो साथियों, यहाँ पे सिर्फ एक सवाल ये उठता है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन। अब क्योंकि एलजी के पास में दो विकल्प हैं, या तो वो अरविंद केजरीवाल रिजाइन करें और जो विधायकों कोई और नेता का चयन करें, या एलजी साहब राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करें। अब ये इतना डिले क्यों हो रहा है, इस पे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में संजय सिंह को बेल देते हुए ट्रायल कोर्ट को बोला है कि किन शर्तों के तहत वो संजय सिंह को बेल दें। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी, जो उनका जजमेंट है, मैंने भी पढ़ा नहीं है वैसे, बट जो मैं एनालाइजिंग कर रहा हूं, हर एक पत्रकार, हर एक मीडिया उसको अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है, अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्यान कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल रिटन जजमेंट है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। बाकी नैतिकता की अगर बात उठती है तो जैसे बहुत सारे मीडिया चैनल कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है और सब कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब एक मीडिया चैनल जो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते कि शायद उनको शीश महल खाली ना करना पड़ जाए। जो सीएम हाउस है उसको शायद ये लोग शीश महल, मीडिया उसको शीश महल कह के पुकार रहा है, टाइम्स नाउ, तो वो शीश महल खाली ना करना पड़ जाए, इसलिए सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री हैं। अब सरकार कैसे चलेगी जेल से, ये सोचने का विषय है। कैसे दिल्ली की जनता की समस्या आगे हल होंगी, ये सोचने का विषय है। और ये छोटी सी वीडियो, जितना भी मीडिया चैनल है उनको हम सुनते हैं तो उनको एनालाइज करते हैं और आप तक एक सिंपल भाषा में उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम लोग लीगल पे लेके आने वाले हैं, पॉक्सो पे लेके आने वाले, रेप और दहेज हत्या के ऊपर हम काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, जो हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।